इस वीडियो में मैंने कवर किया है ब्लड, हीमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, रिस्पायरेशन रेट, ऑक्सीजन लेवल, ब्लड शुगर, बॉडी टेम्परेचर। हेलो दोस्तों, आई एम मोहम्मद शादाब, वेलकम बैक टू मेडिकल लेक्चर क्लब। तो गाइस, पहला देखते हैं कि ब्लड मेल में और फीमेल में ब्लड कितना होना चाहिए। मेल में 5 से 6 लीटर होना चाहिए। मेल में नॉर्मल ब्लड जो रेट है वो 5 से 6 लीटर तक है और फीमेल में 4.5 लीटर से 5.5 लीटर तक होना चाहिए। अब देखते हैं जो ब्लड में हमारे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं, इनका जो काउंट है वो कितना होना चाहिए, नॉर्मल काउंट इनका कितना होना चाहिए। तो देखते हैं कि आरबीसी का पहला फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल और डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है कि वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स का तो प्लेटलेट्स ही। और नॉर्मल आरबीसी देखते हैं मेल में नॉर्मल आरबीसी देखते हैं 5.5 मिलियन 5.5 मिलियन तक नॉर्मल आरबीसी मेल में होता है। और फीमेल में आरबीसी नॉर्मल की बात करने देखी जाए तो 4.5 से 5 मिलियन तक फीमेल में नॉर्मल आरबीसी होती है, ठीक है। और नॉर्मल डब्ल्यूबीसी की बात की जाए तो 6000 से 8000 तक नॉर्मल डब्ल्यूबीसी माना जाता है। और प्लेटलेट्स 1.5 लाख से 4 लाख तक नॉर्मल होता है। 1.5 लाख से 4 लाख तक अगर है तो ये प्लेटलेट्स नॉर्मल है, ठीक है। अब बात करें कि प्लेटलेट्स जो है वो कब घटती है। तो प्लेटलेट्स तब घटती है जब डेंगू का बुखार होता है। तो जब डेंगू का बुखार होगा तो 80,000 तक आ जाएगा, 60,000 तक आ जाएगा, 40,000 तक आ जाता है। तो जब डेंगू का बुखार होता है तो प्लेटलेट्स जो है वो घट जाती है। और अगर डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे, डब्ल्यूबीसी कब घटती है तो अगर पेशेंट को एड्स का बीमारी हुआ है तो डब्ल्यूबीसी वो घट जाएगी, ठीक है। और आरबीसी की बात करेंगे, आरबीसी कब घटती है तो आरबीसी तब घटती है अगर इंसान को मलेरिया हुआ है तो उसकी आरबीसी तब घटती है, ठीक है। हीमोग्लोबिन की बात करें कि मेल में और फीमेल में नॉर्मल कितना होना चाहिए तो देख लेते हैं कि मेल में 13.5 से 17.5 मतलब कि 13.5 से 17.5 ग्राम पर डीएल होना चाहिए। मेल में 13.5 से 17.5 ग्राम पर डीएल मेल में हीमोग्लोबिन होना चाहिए, ये नॉर्मल रेट है, ठीक है। और फीमेल में 12.5 से 15.5 ग्राम पर डीएल होना चाहिए। फीमेल में हीमोग्लोबिन की मात्रा जो होती है फीमेल में 12.5 से 15.5 ग्राम पर डीएल होती है, ठीक है। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करें कि जो न्यूली बोर्न बेबी होता है, जो अभी बच्चा पैदा हुआ होता है, तो 90 सिस्टोलिक और 55 डायस्टोलिक होना चाहिए। जो बच्चा पैदा हुआ है अभी तो उसका जो नॉर्मल बीपी है, ब्लड प्रेशर है, वो 90 सिस्टोलिक और 55 डायस्टोलिक होना चाहिए, नॉर्मल है, ठीक है। अब यंग अडल्ट की बात करें कि यंग अडल्ट में कितना होता है नॉर्मल तो 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक होना चाहिए। ये नॉर्मल अडल्ट में इतना ब्लड प्रेशर होना चाहिए, ये नॉर्मल होता है, ठीक है। अब ओल्ड एज में देख लेते हैं कि ओल्ड एज में कितना ब्लड प्रेशर होना चाहिए। तो ओल्ड एज में 150 सिस्टोलिक और 90 डायस्टोलिक होना चाहिए ओल्ड एज में। और अगर हाई की बात करें अडल्ट के लिए, अगर हाई की बात करें तो 140 सिस्टोलिक और 90 डायस्टोलिक ये जो होता है ये हाई है, मतलब कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। और अगर 150 सिस्टोलिक और 90 डायस्टोलिक है तो बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ा हुआ है अडल्ट में। ये अडल्ट की बात हो रही है कि अगर 150 सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 90 है तो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं कि हार्ट रेट और पल्स रेट ये दोनों सेम होते हैं, ठीक है। तो 1 मिनट में 72 बार अगर हमारा दिल धड़क रहा है तो ये नॉर्मल है। जो हार्ट रेट है ये नॉर्मल है 72 बार। और अगर 90 से 120 बार पर मिनट, 1 मिनट में 90 से 120 बार धड़क रहा है तो ये हाई है, मतलब कि बढ़ा हुआ है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि रिस्पायरेशन रेट। तो 12 से 16 बार पर मिनट, 12 से 16 बार अंदर जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं सांस, तो ये चीज़ 1 मिनट में अगर 12 बार हो रही है, 12 से 16 बार हो रही है तो ये नॉर्मल है, ठीक है।
अब बच्चों में ये चीज़ क्या होती है, बच्चों में 1 मिनट में हमारे अंदर, अडल्ट में तो 12 से 16 बार होती है, लेकिन बच्चों में यही चीज़ 44 बार पर मिनट होती है। सोचिए कितना ज़्यादा, बच्चों में 44 बार पर मिनट होती है। अब आगे देखते हैं कि ऑक्सीजन लेवल। ऑक्सीजन लेवल जो नॉर्मल होता है वो 94 होता है, 94 नॉर्मल होता है, ठीक है। और अगर 95 से 100 है, 95 से 100 है, तो ये बेस्ट है, बहुत अच्छा है। अगर ऑक्सीजन लेवल 95 से 100 तक है तो ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीजन लेवल है, ठीक है। अगर 90 से 93 है तो ये थोड़ा कम है, लो है, ठीक है। और अगर 80 से 89 है, 80 से 89 है तो बहुत ज़्यादा लो है, तो हमें तुरंत डॉक्टर की सलाह लेके हमें एडमिट हॉस्पिटल में हो जाना चाहिए, ठीक है। इस केस में अगर बहुत ही ज़्यादा लो हो गई है तो। अब आगे देखते हैं कि ब्लड शुगर। ब्लड शुगर जो होता है 70 से 100, अगर खाली पेट 70 से 100 तक आता है, 70 से 100 के बीच आता है तो नॉर्मल है, ठीक है, शुगर नहीं है। ब्लड शुगर अगर आप नापते हैं 70 से 100 के बीच में आता है खाली पेट, खाली पेट अगर 70 से 100 के बीच में आता है तो ये नॉर्मल है, ठीक है। और अगर खाना खाने के बाद आप नापते हैं 70 से 140 आता है तो ये भी नॉर्मल है खाना खाने के बाद, ठीक है। और अगर 100 से 125 है तो प्री डायबिटिक, मतलब कि आपको शुगर की शुरुआत हो रही है, आपको अपना खान पान चेंज करना चाहिए, लाइफ स्टाइल चेंज करनी चाहिए, ठीक है। अगर 100 से 125 के बीच में आती है तो आपको हो रही है, शुगर की शुरुआत हो रही है। और अगर 125 है तो आपको शुगर हो चुकी है, 125 से या फिर 125 से ऊपर है तो आपको शुगर हो गई है, आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं बॉडी टेम्परेचर में, देखते हैं कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ठीक है। तो 97.5 से 98.6 तक ये नॉर्मल रेंज माना जाता है, ठीक है। और अगर 99 है तो ये थोड़ा कम, लो फीवर है, मतलब कि थोड़ा कम है, ज़्यादा नहीं है, हल्का फुल्का फीवर है, ठीक है। और अगर 100 से 102 है, 100 से 102 है तो हाई फीवर है, आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, मेडिसिन लेनी चाहिए। 100 से 102 अगर आता है तो आपको हाई फीवर है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर जो चीज़ आपको नहीं समझ में आई तो उस चीज़ को आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ऐसे वीडियोज़ के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।